हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा एप्लीकेशन पे। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट। आप सभी अच्छे कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड्स अपन लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन, खास के करके जो अपने साथ एयरफोर्स या फिर एसएससी वाले स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। रीज़न क्या है कि जो ट्रिकी वर्ड्स है, जो आपसे जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे से पढ़े हैं, मेरे साथ मतलब मेरे से जो पढ़े हैं, ट्रिकी वर्ड्स तो बड़ी आराम बड़ी प्रेम से आपको याद रह जाता होगा। तो ये सारे वर्ड्स में हमेशा से सबका समस्या रहा है कि ये मतलब याद होने में दिक्कत होता है। तो ये सारी समस्याएं हम सॉल्व कर रहे हैं इस डेली डोज के माध्यम से, ठीक है। तो कभी आप भूल नहीं पाइएगा, कुछ ऐसा जुगाड़ है अपने पास। जैसे पहला वर्ड है, देख लेते हैं कि एफिनिटी है। तो एफिनिटी का मतलब वास्तव में क्या होता है? क्लोज रिलेशन। क्या होता है? क्लोज रिलेशन, क्लोज कनेक्शन कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं, मतलब आत्मीयता। आत्मीयता, ठीक है ना। ऐसे कुछ लिखते हैं या इधर से लिखते हैं? आत्मीयता होता है, मतलब ये बॉन्डिंग होता है, राइट। अफेक्शन जानते ही हैं, एप्टीट्यूड जानते ही हैं। इसका उल्टा शब्द क्या? अवर्जन माने घृणा हो गया, डिसलाइक माने भी घृणा हो गया। तो ये तो याद रखने का मतलब ये वर्ड्स का मीनिंग हो गया। अब इसको याद रखने का जो जुगाड़ है वो जुगाड़ क्या है भाई? अब हम बात करेंगे जुगाड़ का। अब हम बात कैसे इसको याद रखेंगे? जैसा कि मैं आपको समझाया था कि कोई अलग से दिमाग में नहीं लाना है एग्जाम्पल, इसी वर्ड को मैंने तोड़ना है, ठीक है। अ फैन नीति, मतलब धोनी के फैन बनने का नीति क्या है भाई? नीति कैसे लिखते हैं? धोनी के फैन बनने का नीति क्या है भाई? ठीक है, उल्टा हो गया ये। धोनी के फैन बनने का नीति क्या है भाई? कोई बताएगा? मतलब धोनी के करीब जाने का नीति क्या है उसका? उससे मतलब आत्मीयता होने का नीति हम आपसे पूछ रहे हैं, राइट। तो इससे याद रह जाएगा, अ फैन नीति माने फैन बनने का नीति एफिनिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मजा आ रहा है ना? तो इसको शेयर करते भी रहना, ठीक है ना। क्या है कि धोनी के फैन बनने का नीति क्या है? कोई बताओ, मतलब उसके क्लोज जाने का नीति क्या है? इससे याद रहेगा एफिनिटी। अच्छा, अगला वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ गैप। अ गैप का मतलब क्या होता है? अ गैप, अ गैप माउथ ओपन विथ सरप्राइज, ठीक है। अब कोई समाचार आपको सुनने को मिलता है, मुंह खुला रह जाना, मुंह खुला रह जाना, ठीक है। कोई समाचार आपको सुनने को मिलता है, न्यूज ऐसा सुनने को मिलता, क्या दिख रहा है? क्या मुंह खुला रह जाता है कुछ ऐसा न्यूज सुन करके, तो उसी को बोलते हैं अगैप, ठीक है। सिनोनिम अगॉग, एंटीसिपेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, कोई मतलब नहीं है, कुछ हो समझ न्यूज उसको सुना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने। अनकंसर्न्ड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, इसको याद करने का जो जुगाड़ है अपना, वो जुगाड़ क्या है भाई साहब? जुगाड़ की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो जुगाड़ है अ गैप, एक प्लस गैप। एक गैप, किसमें गैप? मुंह में एक बड़ा सा गैप खुल गया। अ गैप का मतलब मुंह खुला रह जाना, ठीक है। कुछ ऐसा समाचार सुन लिया कि मुंह में एक गैप हो गया, मतलब आश्चर्य से मुंह खुला रह जाना। क्लियर है? जुगाड़ इसका एकदम सिंपल है, ए गैप मतलब एक मुंह में खुला रह जाना, गैप, ठीक है। याद रहेगा। चलिए, दो वर्ड्स। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है जी? भड़काना। क्या होता है? भड़काना, ठीक है। क्या होता है? भड़काना। सिनोनिम की अगर बात करें, मतलब ये होता है टू इंटाइस, एक्साइट किसी को बोलते नहीं, किस आग में घी डाल देने का काम करना, एग्रेवेट सिचुएशन को बदतर बनाना। टू मेक अ सिचुएशन वर्स। क्या? टू मेक अ सिचुएशन वर्स, खराब करना कोई सिचुएशन को। सिनोनिम एनॉय, बर्न जला देना, एक्सस्पेरेट, वेक्स माने गुस्सा दिलाना, भड़काना। एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका? शांत करना। इस रिलीव माने भी शांत करना, मिटिगेट माने भी कम करना होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको याद करने का देसी जुगाड़ अपना क्या है? जुगाड़ की बात करें, ठीक है। जुगाड़ क्या है? देखिए, इसको पढ़ने पे है,
इसको पढ़िए आग, क्या, आग प्लस एग्रेवेट प्लस वेट, मतलब हिंदी में लिख दें आग रे भाग, आग लगलू रे भाग बोलते हैं ना, आग लग गया भागो, मतलब क्या हो गया, जलने लग गया, भड़काऊ सिचुएशन आ गया, इसीलिए लिख रखा है सिनोनिम में भी है बर्न, आग रे भाग मतलब एग्रेवेट, आग रे भाग, ठीक है ना। VAT को आप सिर्फ भाग पढ़ लें, बाकी तो सब सेम ही है, आग रे भाग, आग लग गया भाग जाओ, क्लियर है। ये भी याद रहेगा, एग्रेवेट मतलब भड़काना, सिचुएशन को खराब करना। नेक्स्ट वर्ड है AIL, एल का मतलब होता है बीमार, इसका लिखा नहीं था, बीमार, बीमार का मतलब समझ पा रहे हैं। सिनोनिम की अगर बात करें तो सीक हो जाएगा, इल हो जाएगा, एंटोनिम की अगर बात करें तो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, अनहेल्दी भी लिख सकते हैं सिनोनिम में, आप समझ ही रहे हैं। अच्छा एक डिफरेंस है, जुगाड़ इसमें कुछ देखना नहीं, एक डिफरेंस है ईल और एल में, दोनों विशेषण है, ठीक है, लेकिन इसका यूज जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एक एडजेक्टिव का यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव होता है, प्रेडिकेटिव होता है, तो वो हम अभी डिफाइन यहां नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टाइम अपने पास इसमें थोड़ा कम होता है। तो ILL का यूज किसी नाउन के पहले नहीं होता, ध्यान रखिएगा, किसी नाउन के पहले नहीं कर सकते, जबकि इसका वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि माई इल फ्रेंड, अब कोई बोले सही है या गलत है, तो बिल्कुल गलत है जी, माई इल फ्रेंड कभी नहीं कह सकते, आपको बोलना पड़ेगा कि माई एलिंग फ्रेंड, क्या है, AILING, एलिंग फ्रेंड, या फिर आपको बोलना पड़ेगा माई सीक फ्रेंड, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल के सुनाइए, सीक फ्रेंड, बीमार दोस्त, SICK, सीक फ्रेंड, ठीक है ना। तो सीक वर्ड बेसिकली वैसे सिनोनिम ही है, लेकिन इस्तेमाल हम मेंटली, अगर कोई सीक होता है, गंदा सोचता है, दुष्प्रभावित होता है, तो उसके लिए सीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे फिजिकली अगर कोई बीमार होता है तो ईल शब्द का या फिर एल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कह सकते हैं माई फ्रेंड हु इज एलिंग, ये सॉरी माई फ्रेंड हु इज इल, और ये एलिंग फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो इस तरीके से ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेट। तो एलोकेट का मतलब होता है किसी काम के लिए कुछ भाग निर्धारित करना या अलग करना, टू मेक अ पोर्शन, टू कीप अ पोर्शन अपार्ट फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या, टू कीप अ पोर्शन अपार्ट फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप पढ़ते होंगे, जब भी आप जैसे जब बजट पास होता है तो बजट एलोकेशन कहा जाता है, जैसे कितना, इसका हिंदी में वैसे मतलब शुद्ध देखें तो आवंटन होता है, क्या, आवंटित किया गया। तो बोलते हैं कि 500 करोड़ आवंटित किया गया शिक्षा को, 100 करोड़ आवंटित किया गया हेल्थ को, ठीक है, 20 करोड़ आवंटित किया गया क्या, किसानों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेचारे बने रहते हो किसान ही है हमारे देश में, ठीक है ना। शिक्षा बहुत बहुत बजट लेके आता है, लेकिन मिलता क्या है, बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिलता है। आज के डेट में आप खुद ही रियलाइज कर रहे होंगे, कोरोना में इतने सारे शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, प्राइवेट शिक्षक, वास्तविकता यही है भाई, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं एकदम खराब बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, अगर उनका कमान सही से देखा जाए तो वो पढ़ाने में सक्षम है, नो डाउट, लेकिन पढ़ाते कहाँ हैं। हमारे जैसे टीचर जो हैं, जो प्राइवेटली कहीं पे खड़े हैं, इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में खड़े हैं, वही वास्तव में शिक्षा देते हैं। आज कोई भी है किसी लेवल पे है तो उन्हीं शिक्षकों की वजह से है, और उन्हीं शिक्षकों के साथ भारत में कोरोना में इतना दुर्व्यवहार हुआ है भाई कि कई एक लोग सुसाइड कर चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता।
अब स्टूडेंट गुहार लगाता है, उसका भी नहीं सुना जाता है। यहाँ पे शिक्षा के लिए मतलब अपना हक के लिए टीचर अगर को कुछ बोल दें तो बोला रहे आप शिक्षक होके ऐसे बोलते हैं, कितना शर्म की बात है बताइए तो। लेकिन आप शिक्षक होके भूखे मर जाइए, शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप शिक्षक होके कुछ बोल नहीं सकते हैं भाई, नहीं, उल्टे लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। चलिए खैर बात की बात है, ठीक है। तो एलोकेट का मतलब क्या, आवंटन होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें, किसी काम के लिए कुछ भाग निर्धारित करना या आरक्षित करना। इज इट क्लियर? सिनोनिम की अगर बात करें तो अपोर्शन हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा, एडमिनिस्टर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एंटोनिम की अगर बात करें तो मिस एलोकेट, मिस एलोकेट कह सकते हैं, ठीक है ना। विथहोल्ड कह सकते हैं, विथहोल्ड भी कह सकते हैं, ये भी सिनोनिम एंटोनिम में ही आएगा, मतलब पास में ही रख लेना, नहीं देना, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स रहे, उम्मीद है मुझे। अच्छा, इसका जुगाड़ नहीं बताया, जुगाड़ इसका क्या है, ऑल लो कैट, एलोकैट। पढ़िए इसको, ए डबल एल को यहां ही रखते हैं, सिंगल एल को, एलोकैट। इसको थोड़ा कुछ नहीं किया हमने, एलोकेट को क्या किया है, इसको तोड़ दिया है, ठीक है। ए एल यहां पर लो, ऑल लो कैट माने बिल्ली। अब किसी को लुभाते हैं, किसी को लालच कैसे देंगे, आओ पूरा ले लो, पूरा ले लो भाई, ले लो, ऑल लो कैट मतलब ले जाओ सब। तो ऑल लो कैट माने क्या, उसको कुछ हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम पूरा हिस्सा ले जाओ या कुछ ले जाओ, एलोकेट का मतलब यही होता है, ठीक है। सारा ले जाओ कैट माने बिल्ली, बिल्ली नानी, बिल्ली, बिल्ली मौसी होती है ना, बिल्ली मौसी तुम सब ले जाओ, ले जाओ, दूध है तुम्हारे लिए, इतना हिस्सा में हम दे दिए, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, एफिनिटी का मतलब मैंने समझाया, जुगाड़ याद रखिएगा, जुगाड़, ठीक है। फैन बनने का, धोनी के फैन बनने का नीति, एफिनिटी माने उससे नजदीक जाने का नीति हो गया। अ गैप, मुंह खुला रह जाना। एग्रेवेट, आगरे, भाग, ठीक है। एल, बीमार। ऑल लो कैट माने बिल्ली को अपना हिस्सा दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।